नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, इसीलिए बीच में वीडियो डाल नहीं पाया था। प्रयास करता हूं कि वीडियो समय समय पर पड़े, लेकिन नहीं हो पाता है। तुलसी की दार्शनिक विचारधारा, आज इसके विचार में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग हिंदी नवजीवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें हिंदी व्याकरण हमने बताया है, वह पढ़ें। और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, एमए की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे आज का प्रश्न है, तुलसी की दार्शनिक विचारधारा। देखिए, भक्ति काल में जब भी आप जैसे दार्शनिक विचारधारा की बात करेंगे, तो दार्शनिक विचारधारा में ये मुख्य मुख्य चीज़ें आएंगी। सबसे पहले है ब्रह्म संबंधी विचार, यानी ब्रह्म संबंधी क्या विचार था तुलसी जी का, यह उनके दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत आएगा। तुलसीदास माया के बारे में क्या सोचते थे, माया के स्वरूप के बारे में क्या सोचते हैं, फिर वह जो जीव के बारे में क्या सोचते हैं, किसको वो जीव मानते हैं, जीव के अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं, फिर वह जगत को किस दृष्टि से देखते हैं, फिर उसके बाद अंतिम जो है कि मोक्ष को वह क्या मानते हैं। यानी मित्रों, कुल मिला जुला के अगर हम लोगों को अगर परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में अगर तुलसी के दार्शनिक विचारधारा लिखना है, तो ये टॉपिक ब्रह्म, माया, जीव, जगत, मोक्ष, ये 5 टॉपिक कम से कम आप लोगों को तैयार रखना पड़ेगा। अगर तैयार रखेंगे तो कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ब्रह्म का स्वरूप, यानी तुलसीदास जो ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो भक्ति काल में मित्रों 2 तरह के जैसे ईश्वर की चर्चा थी। एक थे निर्गुण विचारधारे वाले कवि। जो निर्गुण विचारधारे वाले कवि थे, वही ईश्वर को ब्रह्म के रूप में देखते थे, और जो सगुण विचारधारे वाले कवि थे, वह ईश्वर को भगवान के रूप में देखते हैं। ठीक है। और कुल मिला जुला के यहाँ निर्गुण धारा में ईश्वर का जन्म नहीं होता है, ये कण कण के वासी परमपिता अविनाशी कण कण में व्याप्त है। जबकि सगुण विचारधारा में ईश्वर का जन्म होता है, उनके माता पिता होते हैं, ठीक है, उनके परिवार होता है, वह किसी राक्षस या किसी दुष्ट का वध करते हैं। यह 2 तरह के ब्रह्म मतलब हमारी भारतीय दर्शन में विशेष रूप से भक्ति काल में प्रचलित थी, और इन दोनों के विषयों में तुलसीदास अपना विचार देते हैं। मित्रों, तुलसीदास की अगर हम लोग और ब्रह्म विषय के बारे में चर्चा करें, तो तुलसीदास की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि तुलसीदास क्या करते हैं कि सगुण और निर्गुण, ध्यान रखिएगा कि वह किसी एक धारा पे नहीं चलते हैं। तुलसीदास सगुण और निर्गुण का जो प्रश्न व्याप्त था, जिसके कारण से वैमनस्य की भावना फैली थी, यानी निर्गुण वाले अलग अपनी कल्पना करते थे, सगुण वाले अलग कल्पना करते थे। और आप लोग जब तुलसीदास को पढ़ेंगे, तो तुलसीदास ने क्या किया है कि तुलसीदास सूरदास से बिल्कुल अलग है। सूरदास सगुण धर्म के कट्टर उपासक हैं, जबकि तुलसीदास कट्टर उपासक नहीं है, वह समन्वयीकरण का प्रयास करते हैं। तो वह लिखते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, मतलब निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख जग जोई, भगत प्रेम बस सगुन जो होई, जो गुण रहित सगुन होई कैसे, जल हिम जल उपल बिगल नहीं जैसे। कितना बढ़िया एक उदाहरण देते हैं कि जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जल, बर्फ और ओले, ये तीनों मूलतः किसके तत्व हैं? जल के ही तत्व हैं। लेकिन जल क्या हुआ, जब वो ठोस रूप में था, बर्फ हो गया, यानी बर्फ का एक आकार हो गया,
यानी ईश्वर का जब आकार रूप अगर देखेंगे तो बर्फ है, लेकिन निराकार रूप देखेंगे तो पानी है, क्योंकि पानी का कोई आकार नहीं होता है। लेकिन मूल चीज क्या है? मूल तत्व तो जल ही है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, ये केवल बनावटी भेद हैं। लेकिन एक बात और इसके आगे कहते हैं, वो क्या कहते हैं? तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, जो निर्गुण वाले हैं, निर्गुण में ज्ञान की प्राथमिकता होती है। निर्गुण धर्म को स्वीकार करना इतना आसान काम नहीं है। उसमें क्या होता है कि ज्ञान की प्राथमिकता होती है, और ज्ञान के कठिनता का उल्लेख तुलसीदास जी यहाँ करते हैं कि जो निर्गुण वाली भक्ति है उसमें ज्ञान का महत्व तो है, लेकिन वह जो है कि तलवार के धार के समान पैना है। यानी कहने का मतलब, जब तक आप ज्ञानी नहीं होंगे तब तक आप निर्गुण धर्म को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह ज्ञान का जो मार्ग है वह तलवार के धार के समान है। और फिर कहते हैं कि ज्ञान पंथ कृपान का धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, अस विचार हर भगत से आने, मुक्ति निरादत भक्ति लुभाने, भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्या नासा। वह मतलब ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं तुलसीदास कि ज्ञान के अपेक्षा, यानी निर्गुण धर्म के अपेक्षा सगुण धर्म अत्यधिक आसान है, सरल है, सर्वव्यापी है। यह सबको समझाने का प्रयास तुलसीदास जी करते हैं। उसके बाद वह क्या करते हैं कि जैसे निर्गुण की अपेक्षा सगुण को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या करते हैं? निर्गुण की अपेक्षा सगुण को ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी वह सगुण की उपासना पर विशेष बल देते हैं, और ये भी कहते हैं कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब प्रभु अवतार लेकर सज्जनों का कष्ट हरते रहेंगे। यानी ईश्वर का जो निर्गुण रूप है, सगाढ़ रूप कब होता है? जब धरती पे अत्याचार बढ़ जाता है। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब हरिधर विविध शरीरा, हर कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जो प्रभु का रूप है वह जो विविध शरीर धर के, जैसे विष्णु के जो अवतार हैं, पहला विष्णु का जो अवतार है वह मछली का रूप धारण करते हैं राजा मनु को बचाने के लिए, फिर कछुआ का रूप धारण करते हैं, फिर सूअर का रूप धारण करते हैं, फिर उसके बाद वामन का रूप धारण करते हैं। यानी विविध रूप से ईश्वर का जन्म होता है। कब? जब धरती पे अत्याचार बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम जी के प्रति उनका परम उदारता है, और राम जी का जन्म क्या हुआ है? देव मुनि संत गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि देव मुनि संत गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए हुआ है। बाकी ईश्वर की रक्षा जो मूल है, ईश्वर किसकी रक्षा करते हैं? देव की, मुनि की, संत की, गौ की, ब्राह्मण की। इसीलिए ईश्वर का जन्म होता है। देखिए कितना एक तरह का विवादास्पद भी है कि इन्हीं लोगों के लिए ईश्वर जन्म लेते हैं, और ये तुलसीदास का कथन है। अब मित्रों, अगर हम लोग जैसे दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें कि जीव का स्वरूप, यानी जो जीव होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, तो तुलसीदास की एक बड़ी प्रसिद्ध जैसे है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनहु शरीरा। यानी मित्रों देखिए, जो धरती पे आया है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, ठीक है, उस जीव में क्या क्या है? पहले नंबर पृथ्वी का योगदान है। इसमें क्या है? पृथ्वी का योगदान है। दूसरे नंबर जल का योगदान है। क्या है? किसका है? जल का योगदान है। तीसरे नंबर आग का योगदान है। उसके बाद चौथे नंबर पे आकाश का योगदान है। पांचवें नंबर पे हवा यानी
वाई का योगदान है। जब हमारा शरीर का निर्माण होता है मित्रों, तो देखिएगा कि ये 5 तत्व विशेष रूप से हमारे जैसे शरीर में मिलेंगे, और फिर जब यह नश्वर शरीर क्या होता है कि जब फिर जैसे फिर उसी में जब मिलता है तो फिर यह पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु में समाहित हो जाना है। यानी जो हमारा शरीर बना है कैसे बना है? पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, आकाश से और वायु से। तो मूल रूप से जीव का स्वरूप क्या है? जीव के स्वरूप का इसी से निर्माण हुआ है, तुलसीदास ऐसा कहते हैं। और फिर उसके बाद आगे कहते हैं जीव के स्वरूप में कि जो जीव का स्वरूप है, तुलसीदास का मत है कि जीव क्या है? ईश्वर का ही अंश है। ठीक है, ईश्वर का अंश है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कहता है कहाँ 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 हम आ गए। वह ईश्वर से बिछुड़ता है और फिर वह मोह माया में फंस जाता है और अपने ईश्वर को भूल जाता है। जैसा वह कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, घेदा अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भव गुसाई, बिंधो कीट मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गसई, जद विप्रसा छूटत कठिनाई, तब से जीव विकस संसारी, छूट न ग्रंथ न कोई मुखारी। ब्रह्मा और जीव में जो अंतर दिखाई देता है वह पारमार्थिक नहीं है, व्यवहारिक है। जबकि ईश्वर का अंश ही जो है कि कौन है? जीव है। ठीक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश है और उसका जो जीव है उसी का अंश है, ईश्वर का ही अंश है। यहाँ पे अद्वैतवाद दर्शन का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। आगे की चर्चा करते हैं मित्रों। अब ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास क्या करते हैं कि तुलसीदास 3 तरह के जीव का भेद बताते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कंपटीशन की दृष्टि से कई बार पूछा भी जा चुका है कि तुलसीदास ने जीव के कितने भेद बताए हैं मित्रों। तुलसीदास ने जीव के 3 तरह के भेद की चर्चा की है। एक है विषयी जीव, एक है साधक जीव और तीसरा है मुक्त जीव। विषयी साधक सिद्ध से आने, विषयी इसमें एक उनका लिखा हुआ है कि विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह रस मन जासु, साधु सबा बड़ आदर तासु। जो मित्रों जो जीव है वह मात्र 3 प्रकार का है, विषयी जीव, साधक जीव, मुक्त जीव। अब इनकी विशेषता क्या है यह हमें जानने की जरूरत है। तो जो साधारण जीव होता है, ठीक है, वह अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का भागी बनता है। ठीक है, किंतु उसकी संपूर्ण गति में ब्रह्मा का ही हाथ होता है। ब्रह्मा मायापति है, जीव माया के वश में है, इसीलिए जीव ब्रह्मा की सखा नहीं अपुति सेवक है। तुलसीदास ने ब्रह्मा और जीव में सेवक के भाव से संकेत किया है। माया से प्रेरित होने के कारण जीव काल कर्म स्वभाव के अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य का जन्म होता है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। जीव कर्म से स्वतंत्र है। ध्यान रखिएगा, जीव क्या है? कर्म से स्वतंत्र है, वह जो चाहे कर्म कर सकता है, किंतु फल भोगने में परतंत्र है। फल तो उसे अकेला ही भोगना पड़ेगा। और माया के वश में ही होकर, माया से वशीभूत होकर जीव जो है संसार के कर्म जाल में फंसा रहता है, केवल माया से वशीभूत होकर, जिस माया की चर्चा तुलसीदास जी करते हैं। अब देखिए ये माया का जो स्वरूप है किस तरह का है। जब भी माया का स्वरूप आप भक्ति काल में देखेंगे मित्रों, तो माया के स्वरूप का आपको 2 भेद दिखाई देंगे। एक है विद्या माया और दूसरा क्या है? अविद्या माया।
अब देखिए जो विद्या माया है, लेकिन यहाँ एक बात को और हम संकेत कर दें कि कबीर दास ने केवल अविद्या माया की ही चर्चा किया है, विद्या माया की चर्चा नहीं किया है। विद्या माया जो है सत रज तम तीनों गुणों उसमें समाहित होता है। सत रज तम तीनों गुणों की उसमें, इसी के सहायता से सृष्टि पालन होता है, संहार भी करती है। प्रभु की इच्छा ही संपूर्ण क्रियाकलाप का मूलाधार है। यानी जो विद्या माया है वह प्रभु के साथ ही रहती है विद्या माया। अविद्या माया क्या है? अविद्या माया जो है ये भाव बंधन होने के कारण दुख स्वरूप है। विद्या माया सुख संपन्न कराती है, लेकिन अविद्या माया क्या है? तो दुख का स्वरूप बढ़ा देती है। जो ईर्षा है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब अविद्या माया के कारण है। यदि कोई साधु महात्मा, ध्यान रखिएगा, कोई साधु महात्मा चाहे कितना भी बड़ा पद पे बैठा हो, मठाधीश हो, अगर उसके अंदर द्वेष है, जलन है, काम है, क्रोधी है, तो वह ध्यान रखिएगा साधु नहीं है, वह कहीं न कहीं राक्षस प्रवृत्ति का है और बस टीका चंदन लगाया है, लेकिन उसका गुण साधु वाला नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति अविद्या माया से ग्रसित है। ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध सब ये जो है कि अविद्या माया का ही है। और इसी से व्याप्त जो अविद्या माया का जो परिवार है, देखिए अविद्या माया के परिवार वाले कौन होते हैं? अविद्या माया के परिवार में काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, शोक है, चिंता है, ये सब माया के परिवार है। कितनी बड़ी बात है। तो तुलसीदास ने मित्रों ध्यान रखिएगा दो माया की चर्चा किया है, अविद्या माया और विद्या माया, जबकि कबीरदास केवल अविद्या माया की चर्चा की है। इस बात को आप लोग ध्यान से जानने की जरूरत है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद मित्रों हम लोग एक और उदाहरण से बड़ा बढ़िया जैसे समझेंगे कि आगे राम लखन बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे, उभय बीच सिय शोभित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अब ये प्रभु श्री राम जी हैं, ध्यान रखिएगा, ये प्रभु श्री राम जी हैं और ये कौन है? ये लक्ष्मण जी हैं। बीच में माता सीता हैं और यही माता सीता विद्या माया की स्वरूप है। ध्यान रखिएगा, ये जो सीता माता हैं, ठीक है, राधा जी हैं, ये विद्या माया के स्वरूप हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो ब्रह्म बीच माया जैसे, ये ब्रह्म है, ये जीव है, बीच में क्या है? माया है। लेकिन माया अगर विद्या रूपी है, विद्या रूपी का मतलब, माया का मतलब ये होता है सीता जी यहाँ मातृत्व के रूप में है, वह संसार के कल्याण करने के लिए है। यानी आपके माँ का जो प्रेम है, आपके पिता का जो प्रेम है, वो विद्या माया का स्वरूप है। लेकिन आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, धन के पीछे पड़े हैं, कंठी माला लिए हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, एरोप्लेन से चलते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम ईश्वर का गुणगान करते हैं या ईश्वर के शरण में जाते हैं। सब नौटंकी है मित्रों। असली क्या है? विद्या माया का स्वरूप क्या है? यही है कि आगे राम लखन बिन पाछे, तापस भेष विराजत आसे, उभय बीच सिय शोभित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अपनी माँ यानी जो सीता मैया हैं, जो राधा हैं, वह विद्या माया का स्वरूप है, ऐसा तुलसीदास जी का विचार है। अविद्या माया का परिवार, अभी इससे हमने पहले चर्चा किया है कि अविद्या माया का परिवार कैसा, बहुत विशाल है। और मच्छर का ही कलंक न लावा, काहिन शोक समीर डुलावा, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग धून असधीरा, सूत बीत लुक इपना तीनी, कै कमती रन कृत न भलीनी,
सब माया कर परिवारा, यत्न अमित बरने पारा। ये जो अविद्या माया का परिवार है ये बहुत व्यापक है। क्या है? बहुत व्यापक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अविद्या माया से आपको जीव की मुक्ति मिल सकती है। कैसे? जो श्री राम जी के सच्चे भजन करते हैं, दिखावटी भजन नहीं कि टीका चन्न लगा लिया भजन कर रहा है। माधव अस तुमरी यस भावा, कर उपाय पच मरिय तरिय नहीं, जब लग करहु न दाया। मतलब जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी और भक्त ईश्वर यानी श्री राम के चरण में, श्री राम के भक्ति में लीन नहीं होगा, तब तक इस अविद्या माया से वह छुटकारा नहीं पा सकता। उसके बाद मित्रों, तुलसीदास का जो जगत संबंधी विचार है, ठीक है, जगत संबंधी विचार किस तरह है? तुलसीदास राम को जगत में निमित्त उपादान का कारण मानते हैं और ये भी कहते हैं कि जब राम सत्य हैं तो जगत भी सत्य होना चाहिए। अब देखिए, अद्वैतवाद दर्शन में क्या है कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। एक तरह तो क्या बोलते हैं, दर्शन का अद्वैतवाद दर्शन के यहाँ सीधा सीधा देखा जाए तो विरोध हो गया। लेकिन तुलसीदास का जो विचार है वो बड़ा उच्च कोटि का है, क्योंकि समन्वयीकरण करते थे। अब यहाँ वह लिखते हैं कि भाई यदि राम जी सत्य है तो तुलसी जी को भी सत्य होना चाहिए। तुलसी जी सत्य हैं तो जगत भी उनका सत्य है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जदप मेरे पास सत्य भासे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अरे भाई, ये संसार का सुख तब तक नहीं मिल पाएगा, कब तक? जब तक प्रभु जी की कृपा नहीं होगी। यह संसार मिथ्या है, यह नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, बूढ़ही मृग मरवारी, खाए जेबरी को सांप रे। यह कहकर जैसे क्या हुआ कि जिस तरह रस्सी को सांप समझ के भ्रांतिपूर्ण बताया गया है, उसी तरह भ्रमवश इस जगत को भी लोग असत्य कहते हैं, लेकिन जगत सत्य है, ऐसा तुलसीदास का विचार है। अब देखिए, संसार में जो व्याप्त है क्या है? संसार में जो व्याप्त है क्या? पाखंड है, काम है, क्रोध है, लोभ है, माया है, कपट है। यह सब क्या है? यही जीव को भ्रमित करते हैं। और दूसरी तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब जगत सिया राममय है, यानी जो ये जग है क्या है? सिया राममय है, तो मिथ्या कैसे हो सकता भैया? वास्तव में जगत का राम रूप है, माया के कारण ही राम से भिन्न प्रतीत होती है। जगत का दृश्यमान रूप मिथ्या है, क्योंकि वह परिवर्तनशील है। जगत का जो दृश्य जो आपको दिखाई देता है, भाई राम अगर कण कण में व्याप्त है मित्रों, थोड़ा सा आप उसको गंभीरता से सोचिए। अगर राम कण कण में व्याप्त है, सिया राम जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब सिया राम जग जग में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त हैं, तो ये जगत कैसे असत्य हो सकता है? इस पर वह विचार करते हैं। कौन? तुलसीदास जी। अब मोक्ष का स्वरूप यहां देखते हैं मित्रों कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। मोक्ष के स्वरूप में क्या होता है कि वास्तव में मोक्ष क्या है? मोक्ष के स्वरूप पर विवेचना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव संसार का लय करके सतत साधना स्वरूप विद्या ब्रह्मा जन्म भेदात्मक ज्ञान से मुक्त हो सकता है। यानी अविद्या से मुक्ति ही और ब्रह्म में लीन होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। सकल हस्य निज उदर मैली, शिव निद्रा तजोगी, सोपद अनुपरम सुख, अतिशय क्षेत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निशि।
देश काल नह नाही। अगर आप वही शोक मोह भय से दूर हैं तो आपको मोक्ष है। अगर नहीं हैं, अविद्या माया में फंसे हुए हैं, बनावटी श्रृंगार कर रहे हैं दिखाने के लिए जनता को कि हम साधु हैं, तो आप साधु नहीं, आपको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपको अविद्या माया ने घेर लिया। आपको विद्या माया से कभी साकार ही दर्शन ही नहीं हुआ। तो इसलिए मोक्ष का स्वरूप किसे मिलेगा? जो शोक मोह भय हर्ष दिवस, जो इससे दूर रहेगा, उसको मोक्ष का स्वरूप मिलेगा। अब कहते हैं कि मोक्ष है क्या? मोक्ष किसको कहा जाए कि मोक्ष मोक्ष क्या है? अब ये जो उनके अनुसार मतलब तुलसी जी कहते हैं कि ये मोक्ष ज्ञान और भक्ति से सुलभ है। मित्रों, मोक्ष कैसे मिलेगा? जब आपका ज्ञान बढ़ेगा और भक्ति बढ़ेगी, तब आपको मोक्ष मिलेगा। धर्म ते विरंति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रबद वेद बखाना, जाते वेगी द्रवमय भाई, सोमत भगति भगत सुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय होगा, और भक्ति में श्रद्धा जब स्थापित होगी, भक्ति को ही ज्ञान का साध्य माना जाएगा। तुलसी के राम कर्म से ही जाने जाते हैं। जीव भक्ति करके ही अपना कर्मों का, यानी जो गलत कर्म है, जो बेकार कर्म है, भक्ति के माध्यम से ही अपने कर्मों का नाश करेगा, और जब कर्मों का नाश करेगा तभी जीव की मुक्ति मिलेगी। यानी अविद्या माया से, काम क्रोध लोभ मोह से दूर होने के साथ साथ ईश्वर के भक्ति के बाद ही आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। ऐसा तुलसी जी का विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज हम लोग तुलसी की दार्शनिक विचारधारा पढ़ें। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है मित्रों, ओके।